नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में, वो भी कम्प्लीटली इन्वेस्टमेंट पर्पज से। इस वाले वीडियो में दोस्तों अपन जानने वाले हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है, फाइनेंशियल रेशियोज, फाइनेंशियल ट्रेंड क्या कहते हैं, और अंततः अपन इस निष्कर्ष पर भी पहुँचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो ये कंपनी भारत की एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आती है। ये कंपनी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ एंड टू एंड आईटी एंड आईसीटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। इसका रेलवे के अंडर मेन काम ये आता है कि ये ब्रॉडबैंड एंड वीपीएन नेटवर्क प्रोवाइड करती है एंड मॉडर्नाइज करती है ट्रेन के कंट्रोल ऑपरेशंस को, साथ ही साथ सेफ्टी सिस्टम्स को। दोस्तों आज की डेट में जब हम इस वाले वीडियो को क्रिएट कर रहे हैं उस समय इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस चल रहा है लगभग 444.10 रुपये। अभी इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 14,252.87 करोड़ और एंटरप्राइज वैल्यू है 13,767.70 करोड़। एंटरप्राइज वैल्यू मार्केट कैप से कम इसी वजह से है क्योंकि इस कंपनी के पास कहीं ना कहीं कैश होगा अभी की डेट में। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस कंपनी के पास आज की डेट में कैश है लगभग 485.15 करोड़ रुपए और डेट है इस कंपनी के पास बिल्कुल जीरो, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। और अगर जो लोग डिविडेंड के लिए ही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको इस कंपनी में इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड है 0%, मतलब ये कंपनी डिविडेंड देती ही नहीं है। दोस्तों इस कंपनी का पीयर कंपैरिजन भी देख लेते हैं पीई और पीबी के मामले में। तो आप देखोगे कि पीबी इस कंपनी का लगभग 7.13 के आसपास है, जो कि बुरा नहीं है, और पीई भी इस कंपनी का 47 के आसपास है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है, बट आप बुरा नहीं कह सकते। ओवरऑल इस कंपनी के पीई और पीबी एवरेज हैं, और ये दोनों ही रेशियोज ऐसे रेशियोज हैं जो जितने कम से कम हो उतना ज़्यादा बेहतर माना जाता है, तो आप इनको एवरेज कह सकते हो। अब सेल्स ग्रोथ का ग्राफ दोस्तों आप लोगों के सामने है। आप लोग देख सकते हो कि पिछले 3 सालों का एवरेज आप लोगों को 24.29% के आसपास सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगी, और लास्ट के 5 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ लगभग 21.1% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छी है। प्रॉफिट ग्रोथ का ग्राफ भी दोस्तों आप लोगों के सामने है। लास्ट के 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 20.59% के आसपास है, जो कि काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है। दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी का ग्राफ भी आप लोगों के सामने है। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि बेसिकली इक्विटी के पैसे से कंपनी लगभग कितना पैसा जनरेट कर पा रही है। तो लास्ट के 3 ईयर का एवरेज ग्रोथ है लगभग 13.45%, और लास्ट के 5 ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी है लगभग 12.19% के आसपास, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है। मतलब बहुत अच्छी तो नहीं है, बट एवरेज ही कहोगे आप इसको। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट के 3 ईयर की आप लोगों को 18% के आसपास देखने को मिलेगी, और लास्ट के 5 ईयर की लगभग 16% के आसपास देखने को मिलेगी। बेसिकली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर 20% से थोड़ी ज़्यादा ही हो तो वो ज़्यादा बेहतर माना जाता है, बट फिर भी यहाँ पे 18% 16% के आसपास है, तो आप एवरेज कह सकते हो, बेसिकली बहुत अच्छा नहीं कह सकते। अब दोस्तों एक बार इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो इस कंपनी में टोटल प्रोमोटर होल्डिंग मतलब गवर्नमेंट की होल्डिंग लगभग 72% से ज़्यादा है, तो काफ़ी अच्छी प्रोमोटर होल्डिंग है, और गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है, तो आपको चिंता करने की बहुत ज़्यादा बात ही नहीं है। ठीक है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी इसमें स्टार्ट हो चुकी है, लगभग 0.12% के आसपास म्यूचुअल फंड होल्डिंग है। हालांकि बहुत कम म्यूचुअल फंड होल्डिंग है, जो कि एक निगेटिव साइन है। ठीक है, डीआईस की होल्डिंग भी यहाँ पे बहुत ही कम है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग भी लगभग 3% के आसपास ही है। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर्स यहाँ पर 23% के आसपास हो चुके हैं, जो कि चलो एवरेज बात है। तो यहाँ पर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन तभी शो करता जब यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स और डीआईस वगैरह की होल्डिंग भी हो जाती ठीक ठाक। बाकी यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी ज़्यादा है, और जो कि काफ़ी अच्छी बात भी है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है एक पॉजिटिव ही साइन शो करता है, बट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं, बट फिर भी न्यूट्रल से थोड़ा सा पॉजिटिव ही साइन शो कर रहा है। अब दोस्तों एक बार इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेते हैं। तो लास्ट के 4 ईयर्स का फाइनेंशियल ट्रेंड आप लोगों की स्क्रीन पर है। आप देख सकते हो कि 2022 से लेकर के 2025 तक लगातार इस कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है, और लगातार पिछले चारों ही सालों में इस कंपनी ने प्रॉफिट भी बनाया है, और पिछले 3 सालों में तो आप लोगों को प्रॉफिट में भी लगातार ग्रोथ ही देखने को मिली है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी कंपनी के लिए फाइनेंशियल ट्रेंड ही तो होगा, क्योंकि भले ही कोई भी कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज कुछ भी कह रहे हो, बट अगर आप भी कंपनी बनाओगे तो आप लोगों का भी मेन उद्देश्य तो यही होगा ना कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो साल वाई साल बढ़ता जाए, और आप लगातार प्रॉफिट जनरेट करो, और प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिले। तो मेन उद्देश्य वही होता है, जो कि ये कंपनी काफ़ी ठीक से परफॉर्म कर रही है। अब दोस्तों एक बार इस कंपनी का ग्राफ भी देख लेते हैं। तो लास्ट के 1 दिन का ग्राफ, 1 वीक का ग्राफ, एक मंथ का ग्राफ। 1 मंथ में इसने लगभग 42% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि बहुत कमाल के रिटर्न्स है। लास्ट के 1 ईयर का ग्राफ एंड लास्ट के 5 ईयर का ग्राफ, एंड दिस इज मैक्सिमम ग्राफ। तो आप पाओगे कि ये कंपनी लगभग 2021 के आसपास इसका IPO आया था, तब से आप लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लास्ट के 3-4 सालों में इस कंपनी ने लगभग 250% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि कमाल के रिटर्न्स है। बेसिकली अगर आपने 1 लाख पैसा लगाया हुआ होता तो आपका पैसा आराम से 2.5 लाख से ज़्यादा हो जाता। तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स है। तो मेरे ख्याल से ये कंपनी काफ़ी बढ़िया कर सकती है इन फ्यूचर भी। ठीक है,
बट मैं यहाँ पे आप लोगों को रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करो या फिर ना करो। मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं, अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों मैं सिर्फ अपना बता देता हूँ कि मैं इस कंपनी के साथ में क्या करने वाला हूँ। तो अभी की डेट में दोस्तों मैंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रखी है, और दोस्तों मेरा विचार तो है कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँ, बट मेरे पास और भी काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जिनमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करता भी हूँ तो मैं डेफिनेटली 100 रुपये में से 1 या 2 रुपये ही ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा, बाकी इससे ज़्यादा मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करने वाला। तो आई होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। इसके अलावा आप नाइब कंपनी का वीडियो देख सकते हो, मैंने एंड स्क्रीन में दे दिया है, आप उसका वीडियो देखिए। आप देख सकते हैं कि उसने पिछले कुछ ही समय में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा लगभग डबल कर दिया है, और डबल से भी ज़्यादा कर दिया है एक्चुअली, और उस कंपनी में मैंने ऑलरेडी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।